ध्यान से देखो एक चीज कि इंडिया के जो ये वाला पार्ट है, जो ये मैं दिखा रखा है, ये माउंटेन्स है, ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन्स है, ये वाले जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाले, ठीक है, ये माउंटेन्स, ठीक है, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, ठीक है। फिर मैंने आपको प्लेन एरिया बताया, ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पर था, ठीक है, इसमें जैसे थोड़ा कलर उसमें बता रखा है। फिर मैं आपको जो बता रही हूँ, ठीक है, जो अब बताऊंगी, ठीक है, ये देखो बेटा, ये आपका, ये समझते हो आप, कोस्टल एरिया होता है, ये कोस्ट समझते हो ना, द लैंड, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपके सी जो होता है, सी बाउंड्री जो आपकी सी है, ठीक है, सी से जो टच करता है, ओशन से टच करता है, इसको कोस्ट बोलते हैं ना, कोस्ट समझते हो ना, कोस्टल एरिया, है ना। हाँ, तो उसी चीज को बेटा हमारे पास ना, उसके साइड में जो ये कोस्टल लैंड है या जो कोस्टल एरिया है, इनके हम इन लैंड्स को बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट्स। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न घाट। मैंने कराया था ना जब लोकेशन ऑफ इंडिया कर रहे थे हम, क्योंकि सॉरी, ईस्टर्न घाट नहीं है, तुम लोग मेरा बेटा देखो, ये वेस्ट साइड है, ठीक है, इसे कहेंगे वेस्टर्न घाट, ये वेस्ट साइड ऑफ कंट्री है। इसे क्या कहेंगे आप लोग? ईस्टर्न घाट कहोगे। क्या कहोगे इन्हें? ईस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाली जो ओशन है या बे ऑफ बंगाल है ना, उसके साइड से है ईस्टर्न घाट। और यहाँ पर आपका जो है कौन सा है? अरेबियन सी। जब मैंने लोकेशन बताई थी तब मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये बेटा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपको पता चले इसलिए बता रहे, क्योंकि अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंस पढ़ने से पहले भाई हमें पता तो होना चाहिए कि ईस्टर्न घाट है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट कहाँ है। ईस्टर्न घाट आपका ईस्टर्न साइड है जो कि आपके कोस्टल एरिया को टच कर रहा है। वेस्टर्न घाट आपका वेस्ट साइड है जो कि आपके वेस्ट साइड के अरेबियन सी के जो बॉर्डर है, अरेबियन सी का जो कोस्टल एरिया है उसको टच कर रहा है। समझ आया मेरी बात? अब आ गया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब देखो, वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। अब समझ आया ना? वेस्टर्न कोस्ट समझ आ गया? ये आपका वेस्टर्न कोस्ट उसके साथ में है, पैरेलल ही उसके साथ में है, तो उसे कहेंगे वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल लाई करता है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। समझ गए सब? बिल्कुल, सह्याद्रीज है, हाँ जी सत्यम, वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे जब हम एमसीक्यूज वगैरह करेंगे उसमें भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे। एवरेज एलिवेशन मतलब यहाँ पर जो आपके माउंटेन्स वगैरह हैं, जो आपकी जो एलिवेशंस हैं वो कितनी है? 900 से लेके 1600 मीटर्स तक, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स, ये इसका पॉइंट यहाँ है, इसका पॉइंट यहाँ, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डेजर्टेड। ये इसको समझ रहे हो ना बेटा? ये इसका इसमें आ गया, ये इसका इसमें आ चुका है, ठीक है। एंड dissected by rivers draining into the Bay of Bengal, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस मतलब इनकी जो माउंटेन रेंज है, जो माउंटेन की जो सीरीज है वो डिसकंटिन्यूअस, याद रखिएगा। ईस्टर्न घाट में डिसकंटिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट में कास्ट में मोस्टली कंटिन्यूअस है, ठीक है। The Western Ghat caused the orographic rain by facing the rain-bearing most winds to rise along the western slopes of the Ghat, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, लाइक हाईएस्ट पीक इंक्लूड इसमें, ठीक है, वो आपके वेस्टर्न घाट में है अनामुड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अनामुड़ी या अनायमुड़ी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोडा बेता, ठीक है, ये दो हैं इसमें। इसमें आपका महेंद्रगिरी, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन द ईस्टर्न घाट। नोट कर लिया सबने? We have to write only last point or other also. हो गया सबका? सारे पॉइंट लिखने हैं क्या? क्लास वाला लिखना? सारे लिखने हैं, पर ये ध्यान रखना, इसको इसमें लिख देना, इसको इसमें लिख देना, ये थोड़ा पॉइंट है। मैम डन। ठीक है, फिर आपको आज का होमवर्क देती हूँ कि कहाँ पर एक पॉइंट बताना है आपको जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, ठीक है। एन से शुरू होता है वो माउंटेन पीक जो है, ठीक है। तो पढ़ के आना थोड़ा सा, कल पूछूंगी कहाँ पर आपके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट करते हैं, ठीक है। और हम लोग एमसीक्यूज में भी डिस्कस कर लेंगे इन सब चीजों को डिटेल,
ठीक है, आगे देखो, फिर आता है इंडियन डेजर्ट। आपका इंडियन पेनिनसुलर हो गया, फिर आया इंडियन डेजर्ट। ठीक है, द एंटायर एक्सपेंस ऑफ द इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ, अब देखो जो आपको मैं वैसे बताती हूँ, गुजरात का कुछ पार्ट और राजस्थान, ठीक है, दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द डेजर्ट। इंडिया में जो डेजर्ट है उसका नाम थार डेजर्ट भी है, उसको अदर थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज कवर्ड इन सैंडी प्लेन्स एंड डून्स। ठीक है, समझ आए मेरी बात, मतलब सैंडी प्लेन्स मतलब सैंड के प्लेन्स, साथ में उनके डून्स मतलब उनके थोड़े वो जो की टीले होते हैं ना, टीले समझते हो, ऐसे इस तरीके से इस तरीके से सैंडी डून्स जो बने होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने कभी। ठीक है, डेजर्ट देखा है मूवीज में तो देखा ही होगा। ठीक है, वो कुछ टीले से बने होते हैं, इकट्ठे डून्स होते हैं। दिस रीजन रिसीव द रेनफॉल below than 150 mm below every year, hence there is a minimal vegetation cover, and the largest river that flows, यहाँ पर जो एक रिवर है वो लूनी है, लार्जेस्ट जो फ्लो करती है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये आपका राजस्थान एंड द पार्ट्स, ऐसे लिख सकते हो, राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात में फैला हुआ है, पार्ट्स ऑफ गुजरात। ठीक है, ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा। हो गया सबका? मैम डन। हो गया सबका, एवरीवन? बिल्कुल खुशी, आंसर सही है, बट कल बताना। बिल्कुल ठीक है। हो गया सबका बेटा, आगे कराओ। यस मैम हो गया। चलिए आप करो जल्दी बेटा, सत्यम डू इट फास्ट। तो आगे है बेटा कोस्टल प्लेन्स। सत्यम बेटा जल्दी से वो करो, वीडियो ऑन करके नोट करो जल्दी से। अब आते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स में क्या क्या चीजें हैं वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, कोस्टल प्लेन समझ गए ना, कोस्ट एरिया के साथ जो आपका बीच के साथ वाला जो एरिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स में ज्यादा कुछ नहीं है कराने के लिए, ठीक है, नॉर्मली बता देती हूँ मैं आपको। चलिए, तो कोस्टल प्लेन्स में है आपका, कोस्टल प्लेन्स आर नैरो स्ट्रेचेस ऑफ द लैंड अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अभी अभी बताया मैंने बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी कहाँ कहाँ है। As seen from the physical feature of Indian map, the coastal plain in the southern part is mostly divided into the Konkan. अब ध्यान से सुनिएगा, जो coastal plains हैं वो आपके the Konkan, the Kannada plain इनमें divided हैं, और मालाबार कोस्ट। ठीक है, ये तीन है, मालाबार कोस्ट, कोंकण है आपका क्या कह सकते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, ये आपके सदर्न वाले जो हैं। ऑन द ईस्टर्न साइड अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल द प्लेन्स आर फर्दर क्लासिफाइड। देखो ये आपका है, ये आपका जो आपका इधर से था वेस्ट साइड था उसमें है ये द कॉन्कन, जो गोवा वाला साइड है। गोवा आपका किस साइड है? वेस्ट साइड है, जो गुजरात वाला साइड, समझ रहे हो ना? समझ पा रहे हो? मैं ये देखो, ये ऐसे ये वेस्ट साइड है। ठीक है, तो इसमें जो गोवा वाला पार्ट है उसमें तीन है, द कोंकण, द कन्नड़ प्लेन एंड द मालाबार कोस्ट। मतलब ये जो ये है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके कोस्टल रीजन इसका। फिर अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल द प्लेन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सिरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट इस तरीके से, ये नॉर्दर्न सिरकार और ये नीचे जो है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट फॉर द स्पाइसेस बहुत फेमस है। ठीक है, आगे बताते हैं, इसमें बताया हुआ है मेजर डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वो भी हम करेंगे, जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्टल पार्ट में किया था। ठीक है, जल्दी करें बेटा, थोड़ा सा ना ये टॉपिक मैं एक बार और करवाऊंगी, डोंट वरी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें और भी बहुत कुछ करवाऊंगी मैं आप लोगों को। पहले आप इस बेसिक बेसिक को पढ़ लीजिए जल्दी से। ठीक है, एक बार बेसिक बेसिक हो जाए फिर मैं इसको और अच्छे से करवा दूंगी आप लोगों को।
ठीक है, और डिटेल में मैं आपको लेके आपको, क्योंकि हम लोग एक बार सिलेबस करके दोबारा रिवीजन करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको और अच्छे से चीजों को करवा दूँ। पहले बेसिक बेसिक हो जाए, ठीक है। बेसिक से तो मैं बहुत ऊपर करवा रही हूँ, पर स्टिल फिर आप लोगों को ऐसे लग रहा हो थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही हो, तो हम एक बार और रिवीजन करेंगे। देखो, वेस्टर्न प्लेन्स और ईस्टर्न प्लेन, ये आपका बे ऑफ बंगाल की साइड, ऐसे आप मार्क कर सकते हो, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका है अरेबियन सी के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो नैरो पार्ट है, मतलब जो प्लेन्स है वो नैरो है वेस्टर्न में, जो कोंकण आपका 3 जो बताया मैंने, आपका कन्नड़ और एक मालाबार कोस्ट जो है, ये आपका काफी ब्रॉड एरिया है, ब्रॉड प्लेन है। इमर्ज प्लेन है ये, सबमर्ज, इसमें थोड़ा बहुत पानी में मतलब डूबे हुआ प्लेन भी है इसके अंदर आपका इमर्ज, मतलब बिल्कुल बाहर निकला हुआ। रिवर्स डोंट फॉर्म डेल्टास, पर यहाँ पर वेल डेवलप्ड डेल्टास आपने देखा होगा कि सुंदरबंस वगैरह जो है इसी के एग्जाम्पल्स हैं, वेल डेवलप्ड डेल्टास, ये नोट कर लीजिए। देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।